नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट का तखमीना कम होकर $5 अरब हो गया। ये कौम के साथ ज्यादती है तो इसका हर्जाना अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा एक सूबा जिस पर $5 अरब खर्च हो जाए, क्या हम आराम से बैठे रहें? 9-10 माह हो गए, तहकीकात मुकम्मल न हुई। तहकीकात में कोई ज्यादती करेगा तो मैं उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा हूँ। कौमी असम्बली इजलास में तारिक बशीर चीमा की जरताज गुल से बदतमीजी। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास गए। जरताज गुल के साथ मुकालमे के दौरान तल्ख कलामी हुई। पीटीआई अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। जरताज गुल स्पीकर के चैम्बर में तारिक बशीर चीमा की बदतमीजी पर रो पड़ी। जरताज गुल और दीगर ने तारिक बशीर चीमा की जानिब बदतमीजी की शिकायत की। नैब तरामीम कालादम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश। बानी पीटीआई को आज नहीं सुना गया। हुकूमती वकील के दलाल जस्टिस ने कहा आप तकनीकी एतराज उठा रहे हैं। इन पर बानी पीटीआई से जवाब, बानी पीटीआई ये निकात नोट कर ले, समाअत पर भी वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने के एडवोकेट जनरल केपी सर अदालती कार्य बराह रास्त नशर ने, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें नशस्त पर बैठने की हिदायत कर दी। एक और वकील ने रोस्टम पर आकर कहा समाअत नशर नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने उन्हें भी बैठने की हिदायत दी। नैब तरामीम केस की गुज़श्ता समाअतें बराह रास्त नशर की गई थी। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद करते हैं। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री, एक ही बात है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिमार्क्स, कहा हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। कवानीन को मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह हुकूमती वकील को मुखातिब करके बोले करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम केस पर समाअतों का हुक्मनामा तलब कर लिया। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले ना ऐसा हो रहा है, ना ही ऐसा होना चाहिए। नैब तरमीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आइंदा तारीख का ऐलान बेंच की दस्तयाबी के मुताबिक किया जाएगा। अगर मैं करता तो मैं इसको तस्लीम भी करता। कोई ऐसी बात ना होती कि अगर मैंने की है तो मैं तस्लीम ना करता। मेरे ख्याल में जो भी कर रहा है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि इमरान खान की एक अपीयरेंस से उनको लग रहा है कि उनके कदम डगमगा जाएंगे, तो ये बड़ी ही एक कमज़ोरी की अलामत है। हुकूमत को हौसला करना चाहिए और उन्हें भी ये इनकरेज करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि आप लाइव स्ट्रीम दिखाएं। कमरे अदालत से बानी पीटीआई की तस्वीर किसने लीक की? पुलिस ने तस्वीर वायरल करने वाले की शनाख्त कर ली। शौकत बसरा कहते हैं तस्वीर मैंने नहीं बनाई, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई की तस्वीर से वैसे ही सब डरते हैं। मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को क्यों बराह रास्त नहीं दिखाया गया? फवाद चौधरी का कहना है मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई थी। कमेटी नैब केस बराह रास्त दिखाने का फैसला दे चुकी। क्या चीफ जस्टिस कमेटी को ओवर रूल कर सकते हैं? अली मोहम्मद खान बोले अदालत से दरख्वास्त है अगली पेशी पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ बराह रास्त दिखाया जाए। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद के मामले में सजाए मौत होनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा जिम्मेदार हैं, उनको और सेक्टर कमांडर को जाती हैसियत में तलब कर रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को भी बुलाऊंगा। सारा दिन ट्विटर और टिकटॉक पर लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। या तो बंदे में तनकीद सुनने का हौसला हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत न पड़े। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेस्को ऑफिस का कंट्रोल संभालने की धमकी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर को लोड शेडिंग के शेड्यूल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। बिजली की चोरी और रिकवरी से मुतालिक भी आगाह करेंगे। आईन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेरे बहस आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड नहीं रखती। हमारी प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। जजेस की अदम तैनाती। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का इंतजाम। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार। कहा, हमारे दर्जनों खत लिखने के बावजूद जजेस की तैनाती नहीं हुई। आपका तर्ज अमल तौहीन अदालत है। पहले आपने यकीन दिलाया कि जजेस तैनात कर दिए जाएंगे, अब आप मर्जी के जजेस के लिए मुशावरत का कह रहे हैं। मजीद ताखीर पर वज़ीर आला को बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब कुछ खत्म कर दें। अदालत का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल साहब, आप भी पार्टी ना बने। आप खुली अदालत में बात करने से क्यों डर रहे हैं? वैसे तो नैब कानून ही खत्म कर दिया गया, अब अदालतों को भी ना रहने दें तो हर्ज नहीं। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए कायम कमेटी कल तलब। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे सस्ता। 1 लीटर 273 रुपए 10 पैसे का हो गया। डीजल 7 रुपए 88 पैसे सस्ता होने के बाद फी लीटर 274 रुपए 8 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी। फ्यूल सस्ता होने के बाद आवाम का ट्रांसपोर्ट किरायों और दीगर अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ विफाकी इदारा करे। IMF ने टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए। सूबों में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दाम का मशवरा। फंड हुकाम ने कहा, एशिया पर मरकज़ और खिदमात पर सूबों की टैक्स वसूली से सेल्स टैक्स निज़ाम निकाइस का शिकार है। तमाम अशिया और खिदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जाए। सप्लाई चेन को दस्तावेजी ना बनाए जाने के बायस सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स चोरी हो रहा है। IMF का तीनों हुकूमती इंश्योरेंस कंपनीज की निजकारी का भी मुतालबा। गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाई, अब रोजगार स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, लोगों को 1 करोड़ तक बलासूद कर्ज दिए जाएंगे। इस वक्त 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं दी जा रही, उनका एतमाद भी बहाल किया जा रहा है। आपको नॉर्मल स्ट्रीट क्रिमिनल शो करके लोकल पुलिस क्या तो खुद गिरफ्तार हुए, जेल चले गए। हमने इनको फिर जेल में इंटरोगेट किया, जेल से प्रॉपर तरीके से निकाला, अपने केस में गिरफ्तार किया। इन्होंने तकरीबन 13 से ज़ायद बंदों को मारने का एतराफ़ किया है और ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है पूरा, जिसके अंदर इनके तकरीबन 24 से करीब सहूलतकार हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर 13 अफराद को कत्ल करने वाले दहशतगर्द निकले। 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ शेख के मुताबिक कातिलों ने अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनों को निशाना बनाया। मास्टरमाइंड सैयद हुसैन मौसवी बैरून मुल्क मुकीम है।
जो हदफ और फंड्स देने के साथ मुल्ज़िमान की सहूलत कारी करता है। गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान सैयद हुसैन और वकास अब्बास ने 13 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्ज़िमान के 24 सहूलतकार और 4 टारगेट किलर्स का ग्रुप है, गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार की बीजिंग में चीन के वजीर खजाना से मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत की मुस्बत रफ्तार पर चीनी वजीर खजाना ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी एजेंडे को सराहा। माली इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों में चीन की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा किया। नायब वजीर आजम इसाक डार ने गवर्नेंस, रेवेन्यू और कारोबार में आसानी पर हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। चीन से सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान की और खुदादा सलाहियतों के मालिक पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर जमील नक्श आर्ट की दुनिया के फनकार ही नहीं, एक अहद थे। जमील नक्श के फनपारों में नई फिक्र, सोच और अंदाज नुमाया है। उन्होंने फन्ने मुसव्वरी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। फनून लतीफ़ा का ये दरख्शां नाम 16 मई 2019 को खालिक हकीकी से जा मिला।